तो आज हम समझने वाले हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों यानी रिजल्ट्स को सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया। बाद में इन सिद्धांतों को ही वैज्ञानिकों ने मेंडल के 3 नियमों के रूप में स्थापित कर दिया था। और मेंडल के आनुवंशिकता की ये जो तीनों नियम थे, ये 3 प्रकार के थे। तो 3 नियम इन्होंने दिए थे। तो एकल लक्षणता प्रभाविता का नियम, जो पहला नियम है वो क्या है, लॉ ऑफ सिंगल कैरेक्टर एंड डोमिनेंस। एक पौधा युग्मनज यानी जायगोट से बनता है। युग्मनज का निर्माण किससे होता है, 2 युग्मकों यानी गैमेट्स की संलयन से होता है। और प्रत्येक लक्षण के 2 वैकल्पिक रूपों में से एक रूप के जीन नर युग्मक में और दूसरे के जो होते हैं वैकल्पिक रूप के जीन जो होते हैं मादा युग्मक में, किसमें, मादा युग्मक में होते हैं। जब ये युग्मक संलयित यानी फ्यूज होकर युग्मक बनाते हैं तो उसमें प्रत्येक लक्षण के वैकल्पिक जो रूपों को व्यक्त करने वाले 2 जीन होते, कारक आ जाते हैं। उसमें कारक क्या कहते हैं, जीन। ठीक है, पहले इन्हें कारक कहा गया था, अब उनका नाम जीन हो गया है। ठीक, उन्हें जीन कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इन्होंने किससे प्रयोग किया था, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर, ठीक है, इन्होंने मटर का पौधा ही चुना था। आपको बताना है कमेंट करके कि इन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना था, आपको एक कमेंट करना है। ठीक है, कि इन्होंने आखिर मटर का ही पौधा क्यों चुना। ये कोई और ही पौधा चूज कर सकते थे, जैसे ये सरसों का पौधा ले लेते, ये किसी का गेहूँ चावल किसी का पौधा ले लेते, इन्होंने मटर का पौधा क्यों चूज़ किया, आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, यदि मटर के नर युग्मक में फूल का लाल रंग व्यक्त करने वाला जीन कारक है तथा मादा युग्मक में सफ़ेद रंग व्यक्त करने वाला जीन कारक है, तो दोनों युग्मकों के संलयन से बनने वाले युग्मनज में लाल और सफ़ेद दोनों रूपों को व्यक्त करने वाले जीन कारक साथ आ जाते हैं। इनमें से एक कारक प्रभावी यानी डोमिनेंट होता है, तो दूसरा कारक क्या होता है, अप्रभावी यानी रिसेसिव होता है। क्या होता है, रिसेसिव। और अर्थात प्रथम पीढ़ी में प्रभावी कारक के लक्षण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जब शुद्ध समयुग्मनज गुणसूत्रों में एक ही प्रकार के लक्षणों के जीन्स की उपस्थिति लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है और दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण यानी बौनापन छिपा रहता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम संतान पीढ़ी F1 के पौधे विषम युग्मनी ने होमोजाइगस वो हेटेरोजाइगस कैपिटल स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अब बताने वाला हूँ कैसे ये होगा इसमें। तो देख लीजिए, प्लीज़ चार्ट देख लीजिए कैसे प्रभाविता के नियम का स्पष्टीकरण किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ही होगा। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या होता है, पहले तो इधर कैपिटल टी और कैपिटल टी का पौधा लिया जाता है। ठीक, कैपिटल टी कौन से शुद्ध लंबे पौधे हैं। फिर एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी, देखिए शुद्ध बौने पौधे। इनमें लंबेपन का गुण थोड़ा सा भी नहीं है और इसमें बौनेपन का गुण नहीं है। अब इसमें क्या, जो क्रॉस हम कराएंगे, क्या कराएंगे, जो क्रॉस कराएंगे दोनों में, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हमें मिलेगा कैपिटल टी पहला, तो स्मॉल टी। ठीक है, इसमें हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो पहली पीढ़ी होगी F1 पीढ़ी में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो जाएंगे। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बने युग्मनज में दोनों युग्मों यानी नर तथा मादा के समान गुण आ जाते हैं तो उसे शुद्ध प्रकार सम युग्मनज यानी कि होमोजाइगस कैपिटल टी या स्मॉल टी कहते हैं। मेंडल ने जीन को कारक माना है, मतलब इन्होंने कहा ये जो जीन हैं, तो पहले, अब तो नाम जीन हो गया है, पहले क्या माना था इन्होंने, कारक कहते थे। कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर, इन्होंने फैक्टर माना। और प्रत्येक इकाई लक्षण जीन कारक को एक जोड़ द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इनमें से एक जीन नर से था, एक जीन मादा से होता है, और जोड़े के दोनों जीन एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं। इनमें से एक ही जीन का गुण प्रभावी होता है, दूसरे जीन का गुण छिपा रहता है। प्रभावी तथा प्रभावी लक्षणों में अंतर क्या होता है, इस समझ लेंगे आज हम। प्रभावी लक्षण क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और प्रभावी क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर। ये विषमयुग्मनीय अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं, ये विषमयुग्मनीय अवस्था में प्रकट नहीं होते हैं, अप्रभावी वाले। ठीक है, ये प्रकट नहीं होते, अपने आप को प्रकट नहीं करते। दूसरा क्या है,
समयुग्नी की ओर विषम युग्नी दोनों अवस्थाओं में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं और केवल समयुग्नी अवस्था में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। इसे मटर के पौधे में लंबापन जिससे देखने को मिलता है, इसे मटर के पौधों में बहुनापन प्रवाह में देखने को इसे मिलता है। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में और साथ ही लेकर आएंगे लक्षणों के पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। ठीक है, दूसरा जो उनका लॉ है उसे लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आगे लेकर आने वाले हैं सेकंड लॉ इसका। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।